हापुड़ बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आज कोर्ट के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल वकीलों ने तहसील चौराहे पर पहुंचकर जाम लगा दिया। वकीलों के प्रदर्शन और जाम की सूचना मिलने पर सीओ सिटी अशोक सिसोदिया मय पुलिस फोर्स के मौके पर पहुंच गए, जहां जाम खुलवाने को लेकर वकीलों की सीओ से जमकर नोकझोंक हुई। बाद में वकील प्रदर्शन करते हुए कोतवाली पहुंच गए, जहां उन्होंने कोतवाली में नारेबाजी करनी शुरू कर दी। दरअसल हापुड़ में बीते 4 दिन पूर्व कार सवार एक महिला अधिवक्ता और उसके पिता ने एक बाइक सवार सिपाही पर गाड़ी का पीछा करने और छेड़ करने का आरोप लगाया था। इस दौरान महिला अधिवक्ता ने सिपाही की नेमप्लेट को वर्दी से उखाड़ दिया था, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। सिपाही की तहरीर पर पुलिस ने महिला अधिवक्ता और उसके पिता के खिलाफ सिपाही से मारपीट करने, वर्दी फाड़ने सहित अन्य तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। इसी प्रकरण को लेकर हापुड़ बार एसोसिएशन के पदाधिकारी नाराज चल रहे थे। अधिवक्ताओं की मांग थी कि पुलिस ने बजाय महिला अधिवक्ता की रिपोर्ट दर्ज किए, उल्टा महिला अधिवक्ता और उसके पिता के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर लिया। इतना ही नहीं, शिकायत करने पर कोतवाली इंस्पेक्टर ने अधिवक्ताओं से अभद्रता कर दी, जिसको लेकर अधिवक्ताओं का आक्रोश बेरेच गया और उन्होंने काम बंद का ऐलान कर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अधिवक्ताओं की मांग है कि महिला अधिवक्ता की सिपाही के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और कोतवाली इंस्पेक्टर को निलंबित किया जाए। वकीलों के हंगामे की सूचना पर एसडीएम सहित सीओ सिटी अशोक सिसोदिया मय पुलिस फोर्स के मौके पर पहुंच गए। अधिवक्ताओं की सीओ से जमकर नोकझोंक भी हुई। बाद में अधिवक्ता नारेबाजी करते हुए कोतवाली पहुंच गए, जहां पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच जोरदार धक्का मुक्की नोक-झोंक हुई है। मामला ये है कि शुक्रवार में एक प्रकरण हुआ था प्रियंका त्यागी अधिवक्ता के साथ। एक मोहन सिंह कांस्टेबल, वो अतरपुरा चौपला से उन्होंने छेड़खानी करना शुरू किया। वो गाड़ी से आ रही थी और जब उन्होंने 12:40 पर आईजीआरएस पे शिकायत किया तो पुलिस ने बैकफुट पे आकर अधिवक्ता और उसके पिता के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करा दिया कि मेरी जो है वर्दी फाड़ने का प्रयास किया। उसके पिता को अरेस्ट कर लिया। हम लोग थाने गए थे। थाने जाने के बाद वार्ता हुई। वार्ता होने के बाद जो इंस्पेक्टर है हापुड़ कोतवाली सत्येंद्र प्रकाश, उसने महिलाओं के लिए बहुत ही अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। उससे वहाँ पे हम लोगों का कुछ विरोध हुआ और कल हमारी मीटिंग हुई थी। मीटिंग में तय हुआ था कि जब तक 10 बजे तक का आज समय दिया था कि इंस्पेक्टर को निलंबित करके ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, जब तक तो हम 11 तारीख में धरना प्रदर्शन करेंगे। उसी के परिप्रेक्ष्य में धरना प्रदर्शन हमने किया था। हम शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे। जैसे ही तहसील चौपड़ा पर पहुंचे तो पुलिस ने बर्बरतापूर्ण सीओ अशोक सिसोदिया के नेतृत्व में मेरा गिरफ्तार पकड़ा और मुझे भी 2 लाठी मारने का काम किया। साथियों, ये हम इस दमनकारी नीति के खिलाफ हैं। कुछ भी हो जाए, जब तक इंस्पेक्टर हापुड़ कोतवाली का निलंबन नहीं होगा, हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। अगस्त को एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक सिपाही की वर्दी पकड़ के उसका बिल्ला नोचा गया था और उसके नेम प्लेट को खींच लिया गया था एक महिला के द्वारा। उसके साथ एक और वृद्ध पुरुष थे जिन्होंने अभद्रता की और गाली गलौज की थी। इस प्रकरण में मुकदमा दर्ज किया गया था और एक अभियुक्त को 41 का नोटिस भी तामील कराया गया था। उसके उपरांत क्योंकि वो महिला गाजियाबाद बार की सम्मानित अधिवक्ता थी, तो इस बात को लेके बार के सदस्य, जो हापुड़ बार के सदस्य हैं, उन्होंने और गाजियाबाद के बार के कुछ सदस्य यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसके अनुक्रम में उन लोगों ने तहसील चौराहे को जाम कर दिया और करीब 1-2 घंटे जाम रहने के बाद जब जनता परेशान होने लगी और जनता के लोगों भी वाद विवाद करने लगे, उसी अनुक्रम में पुलिसकर्मियों से भी इन्होंने अभद्रता की और धक्का मुक्की की, जिसमें हमारे क्षेत्राधिकारी से भी उन्होंने धक्का मुक्की की। इन सब घटनाक्रम में किसी एक सादे में कोई सिपाही था, उसको और कुछ पब्लिक के लोगों को इन्होंने पीटना शुरू किया, जैसा मुझे बताया गया है। उसके उपरांत ये बात बढ़ी है और फिर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके ज़मीन पर लाठी पटक के इनको खदेड़ दिया। फिर ये लोग चौराहे को खाली कर दिया और बार के सभी सदस्य अपने न्यायालय कैंपस में आ गए। उसके बाद इस धक्का मुक्की और भगदड़ में और अफरा तफरी में कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं, उनका मेडिकल कराया जा रहा है। पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं, उनका मेडिकल कराया जा रहा है और फिलहाल यहाँ स्थिति शांतिपूर्ण है और विधिक कार्रवाई पिछली। सर, कितने पुलिसकर्मी इसमें घायल और कितने अधिवक्ता हैं? देखिए, अभी मेरी जानकारी के अनुसार, क्योंकि मैं मौके पे ही हूँ, 3 पुलिसकर्मी और 3 ही अधिवक्ता अभी तक घायल हैं
और कोई और अपडेट होता है तो आपका अवगत कराया पंजे की जाएगा। जो हवालात है सर, वहाँ भी कुछ अब होता हुई ये बता रहे हैं। जी हाँ, अंदर जब गए तो वापसी में जब ये लोग अंदर गए तो हाँ कुर्सी उर्सी तोड़ने, कुछ उठा के पटकने और तोड़ने की बात है। बंदी भी उसको बता रहे हैं लगातार, तो इन सब चीज़ों का संज्ञान लिया गया है और इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।